हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। आज हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि इस ईयर आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 है। तो इसे हम रिवाइज करते हैं आज। इससे पहले कुछ फॉर्मूलाज हम रिकॉल कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे। अगर सबसे पहले बात की जाए रेक्टेंगल की, तो हमें इसका एरिया पता है। रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? Area of rectangle is L into B. And what is the perimeter of rectangle? That is 2 times L plus B. और अगर मुझे diagonal find करना हो, so what is the diagonal of rectangle? That is square root of L square plus B square. L is the length and B is the width here. नेक्स्ट बात करें स्क्वायर की, वी नो ऑल द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, साइड स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 into side, and the diagonal of the square is square root of 2 into side. तो ये फॉर्मूले को हम फाइंड भी कर सकते हैं अगर आपको याद ना हो, लेकिन हमें याद होने चाहिए इन केस हमें क्वेश्चन में मान लो गिवन है कि दिस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया. तो मेरे पास साइड आएगी, देन आई कैन फाइंड. ठीक है, तो वैसे कैसे करेंगे? वी नो ऑल द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. अगर ये एक्स 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 है, सो स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ. सो दिस इज द डायगोनल से ए सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x square. So AC will be square root of 2 into x, where x is the side of the square. हमें ऐसे ही याद होने चाहिए. अब अगर बात करें ट्रायंगल की, अगर ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो एरिया इसका होगा हाफ बेस इंटू हाइट. और अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. अगर लेकिन ट्रायंगल राइट एंगल्ड नहीं है, मान लो ट्रायंगल आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस केस में भी हमें एरिया के फॉर्मूला याद होने चाहिए. पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड्स आप लगा लो. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्योंकि हमें पता है तीनों साइड इक्वल होती हैं, सो पेरीमीटर वी कैन राइट 3 into साइड. और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें दो साइड इक्वल होती हैं, मान लो तीसरी साइड ए है, इक्वल साइड जो है वो बी बी है, तो पेरीमीटर हो गया ए प्लस 2b. तो किसी भी ट्रायंगल के लिए सिंपली पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखो, सम ऑफ ऑल साइड्स, उसी से आपको मिल जाएगा. अब बात करें एरिया की, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला याद रखोगे, a/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. B is the equal side and A is the only side जो कि इक्वल नहीं है, थर्ड साइड जिसे हम कह सकते हैं. तो ये ध्यान रखना है, B इज द इक्वल साइड्स फॉर्मूले में और A इज द थर्ड साइड. और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इनटू साइड स्क्वायर. तो ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए. उसके बाद अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, जो कि अब आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने चैप्टर में हर तरह के क्वेश्चन आपको करवाए थे एग्जाम्पलर के, ताकि आने वाली क्लासेस में जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तो आपका बेस क्लियर हो. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ रोम्बस, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स का प्रोडक्ट. उसके बाद अगर बात की जाए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, तो उसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. इसके बाद एक और होता है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो हम उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2. तो उस केस में हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. लेकिन चैप्टर का नाम तो था हीरोन्स फार्मूला, हमने सारे फार्मूला डिस्कस कर लिए, हीरोन्स फार्मूला तो आया नहीं.
तो हीरोन्स फार्मूला जो है दैट इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, whether it is scalene triangle, isosceles or equilateral. So इसके लिए अगर A, B, C are the three sides of the triangle, then first we find S, that is semi-perimeter. Semi means half, so perimeter का half. किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सो सेमी पेरीमीटर हो गया तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2. तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस इज द सेमी पेरीमीटर हियर. ए, बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स. तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें आने चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अगर हमें फॉर्मूला पता नहीं होगा तो जो भी चीज हमें रिक्वायर्ड होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे. सो ये फॉर्मूलाज आप सबको अच्छे से आते होने चाहिए. नाउ बात करते हैं आपके कोर्स में जो पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम, इन सब का एरिया इस ईयर नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया है. अब हम कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं. फर्स्ट टाइप की, मान लो आपको तीनों साइड्स ट्रायंगल की गिवन है. लेट्स से तीनों साइड गिवन है मुझे 41, 40 एंड 9. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तीनों साइड गिवन है, सो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे. a प्लस बी प्लस सी बाय 2, 41 प्लस 40 प्लस 9 बाय 2. 41 प्लस 9 50 प्लस 40 90 बाय 2, सो वी गेट 45. सो ट्रायंगल का एरिया है, बड़ा होगा तो यहाँ पे हम इसको मीटर में ले लेते हैं. जो भी आपको यूनिट गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यूनिट लोगे, मीटर, सेंटीमीटर, व्हाटएवर इज गिवन. So ये आ गया semi perimeter. Now we want to find the area of this triangle. So that will be square root of s, s minus a, s minus b, s minus c. This is the Heron's formula. So s here is 45 जो हमने find किया है. 45 minus 41, 45 minus 40, 45 minus 9. So 45 minus 1, 45 minus 40 and 36. So factors लिखे. 45 के 5 into 9 4, 5, 36 के भी मैंने लिख दिए 4 into 9, क्योंकि पेयर कंप्लीट हो रहे हैं. 5 का पेयर, 9 का पेयर, 4 का. So 5 into 4 into 9, 5 4s are 20, 9s are 180 meter square. This will be the area. This one is the simplest form कि आपको तीनों साइड गिवन है ट्रायंगल की एंड यू विल हैव टू फाइंड द एरिया. ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया है, सेमी पेरीमीटर फाइंड करके फॉर्मूला अप्लाई किया एंड फाइंड द वैल्यू. व्हाट इज द सेकंड टाइप? किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? मान लो आपको कोई भी दो साइड्स गिवन है एंड वन इज गिवन पेरीमीटर. दो साइड्स गिवन है और एक पेरीमीटर गिवन है. मान लो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है 32, साइड गिवन है 8 एंड 11 से. कोई भी दो साइड्स गिवन है तो सबसे पहले मुझे पता है पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मुझे थर्ड साइड फाइंड करनी होगी. देन सिंपली जो फर्स्ट केस था वही आ गया कि मेरे पास तीनों ट्रायंगल्स की साइड पता, सॉरी तीनों साइड्स पता है ट्रायंगल की एंड आई कैन फाइंड एरिया. So we know 8, 11, थर्ड साइड हम फाइंड कर लेते हैं. 32 minus 90, तो ये आ गई 13. तो मेरे पास तीनों साइड हो गई 8, 11 and 13 सेंटीमीटर. Now I can find semi perimeter is perimeter by 2. इस केस में मुझे perimeter given था, so directly I can find. So area का फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर है तो उसी का फॉर्मूला लगेगा. हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. 16 minus 8 मैं डायरेक्टली कर रही हूँ. 16 minus 11, 16 minus 3. 16 के फैक्टर 4 4s are 16, 4 2s are 8, 2 2s are 4 2s are 8, 5 और 3 इनका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है. दिस पेयर इज कंप्लीट एंड दिस पेयर इज कंप्लीट. तो एक 4 और एक 2 स्क्वायर रूट से बाहर आए 8.
5 3s are 15, 2s are 30 centimeter square. So answer will be 8 root 30 centimeter square. Clear? तो पहली टाइप की जिसमें तीनों साइड्स ट्राइंगल की गिवन थी, दूसरी साइड जिसमें 2 साइड्स और एक पेरीमीटर गिवन था। अब थर्ड टाइप आती है कि मान लो मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है और दो जो इक्वल साइड होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, राइट, वही होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मान लो हमें इक्वल साइड्स गिवन है और इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो मुझे कहा है 30 और इक्वल साइड्स कहा है 12 एंड फाइंड द एरिया। नाउ आई डोंट नो द बेस बट वी नो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कोई भी हो, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो दो इक्वल साइड्स मुझे पता है, सो आई कैन फाइंड द थर्ड साइड हियर आल्सो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें दो साइड्स गिवन थी, लेकिन ये ट्रायंगल आइसोसेलेस गिवन है, इसकी इक्वल साइड्स आर गिवन, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 से 30 माइनस 24 6। नाउ मेरे पास तीनों साइड्स आ गई, 12 12 and third one is 6. Now I can find area easily. सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू है 30 बाय 2 15, सो एरिया फाइंड कर लेंगे बाय अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला s माइनस a, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 3 5s are 15, 3 3s are 9, 3 3s are 9, पेयर कंप्लीट करेंगे तो एक 3 ये बाहर, एक 3 ये, 3 3s are 9 square root of 15 centimeter square. So this is the third type कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। नेक्स्ट जो टाइप हो सकती है कि मुझे रेशियो में साइड्स गिवन हो। लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5, तो इट मींस मेरे पास साइड हो गई 3x 4x एंड 5x, तो यही हो गई। लेकिन अब मुझे साइड की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे x चाहिए, तो क्वेश्चन में और क्या गिवन होगा, पेरीमीटर गिवन होगा। लेट्स से पेरीमीटर इज 144, वी नो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो a प्लस b प्लस c तीनों साइड का सम। नाउ इट इज गिवन इन रेशियो, सो साइड्स आर 3x प्लस 4x प्लस 5x, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12x, 12 12 are 144, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अगर मेरे पास x आ गया, आई कैन फाइंड द साइड्स 3 into 12, 4 into 12, 5 into 12, 12 4s are 48, 12 5s are 60. नाउ मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई, तो आई कैन फाइंड द एरिया। बाकी प्रोसीजर इज सेम जो फर्स्ट टाइप था। Now I have all the three sides, A 36, B 48 and C 60 centimeter. तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर इज गिवन 72, उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे और हीरोन्स फॉर्मूला लगा के वी कैन फाइंड द एरिया। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के वी कैन फाइंड एरिया, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। दिस इज द फोर्थ टाइप। अभी हमने क्या किया, पहली टाइप जिसमें ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन मींस स्केलन ट्रायंगल हो गई, दूसरी जिसमें दो साइड और पेरीमीटर गिवन था तो तीसरी साइड फाइंड की, रेस्ट प्रोसीजर इज सेम एज द वन। थर्ड में हमने किया आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो इक्वल साइड और पेरीमीटर गिवन था, तो ये भी सेकंड जो टाइप है उससे मिलती जुलती हो गई कि पहले थर्ड साइड फाइंड की देन फाइंड एरिया। फोर्थ इज व्हेन ऑल द साइड्स आर गिवन इन द रेशियो। नाउ नेक्स्ट जो टाइप क्वेश्चंस की गिवन हो सकती है, मान लो मुझे तीनों साइड्स गिवन है 5 12 एंड 30 सेंटीमीटर। अब मुझे कहा है कि मुझे लेंथ ऑफ द 30 की लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। ये लॉन्गेस्ट साइड है 13, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैसे करेंगे, अब मुझे पता है कि मुझे तीनों साइड गिवन है तो आई कैन फाइंड द एरिया। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। I know area of the right angle triangle is half base into height.
नाउ बेस हमें कहा है कि 13 सेंटीमीटर उस पे ड्रॉ की गई है। एरिया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तीनों साइड्स तो पता है। आई कैन फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फ्रॉम हियर। तो उस एरिया की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो यू कैन फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, सो सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, 13 प्लस 5 18 प्लस 12 30 by 2 15 आ गया। Now area directly I am finding s minus a 15 minus 12 15 minus 13 15 3 5s are 15 10 5 2s are 10 3 into 2 पेयर कंप्लीट करते हैं। 5 का कंप्लीट, 3 का कंप्लीट, 2 का कंप्लीट। So 5 3s are 15, 2s are 30 centimeter square. Now put this value of area here. So height will be, ये 2 उधर जाके होगा multiply 30 into 2, 13 होगा divide. So 60 by 13 centimeter. So this is the fifth type कि अगर मुझे तीनों साइड्स गिवन है और मुझे कहा है कि लॉन्गेस्ट साइड पे उसके ऑपोजिट वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो उस एल्टीट्यूड की हाइट फाइंड करो। तो किसी भी साइड पे ड्रॉ किया रहे हो बता सकते हैं, बताओ। अगर हमें कह दिया कि 5 सेंटीमीटर वाली साइड पे ड्रॉ हुआ है तो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एरिया फाइंड करना बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, दोनों है तो एरिया ही, तो दोनों इक्वल होंगे एंड वी कैन फाइंड द एल्टीट्यूड। नाउ नेक्स्ट टाइप, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेके चलूं, मान लो मुझे गिवन है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर लेट्स से, और मुझे क्या है फाइंड द पेरीमीटर। मुझे पेरीमीटर भी फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं। I know area of equilateral triangle is square root of 3 by 4 into side square. Now perimeter equilateral triangle का होता है 3 into side. तो अब यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लग रहा क्योंकि मेरे पास साइड की वैल्यू ही नहीं है और ना ही मुझे एरिया तो गिवन ही है, तो मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसल हो गया, साइड स्क्वायर 4 उधर जाके हुआ मल्टीप्लाई, 16 4 आर 64, 8 का स्क्वायर होता है तो साइड मेरे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे टेकिंग ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। नाउ मेरे पास साइड आ गई, सो पुट द वैल्यू हियर। सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 24 सेंटीमीटर। मींस मुझे एरिया गिवन था, पेरीमीटर फाइंड करना था। अभी मैंने जो स्टार्टिंग में बहुत सारे फॉर्मूलाज करवाए वो सब इसीलिए थे कि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइड। ठीक है, किसी केस में ये भी गिवन हो सकता है कि डायगोनल इज गिवन तो मुझे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, कुछ भी गिवन हो सकता है, आपको सारे फॉर्मूलाज आते होने चाहिए। दिस इज द सिक्स्थ टाइप। सेवेंथ टाइप कि अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर इज गिवन and I will have to find the area of equilateral triangle. मान लो perimeter is given 60 centimeters से, we know perimeter is 3 into side, तो side आ गई 60 by 3 20। अब मुझे area find करना है। अगर तो मेरे पास we know equilateral triangle की सारी साइड इक्वल होती है, अगर मुझे लिखा है find the area of equilateral triangle by using Heron's formula, तो आप तीनों साइड 20 20 20 लोगे and use the Heron's formula and find the area. लेकिन अगर 1 मार्क में क्वेश्चन है तो you can directly apply the formula here. Area of equilateral triangle square root of 3 by 4 into side square. साइड की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, so 20 का स्क्वायर 400, so 100√3 centimeter square will be the area. So these are all the possible types. इसके अलावा जो टाइप हो सकती है कि मान लो जैसे हमने फर्स्ट केस में किया, कोई भी मतलब यहां तक टाइप दी है, उसके बाद मुझे कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग, कुछ भी आपने मान लो वायर लगानी है, ट्रायंगुलर बोर्ड है उसको पेंट करना है तो कितना
कॉस्ट आएगी उसको पेंट करने के लिए, वो फाइंड करना है। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज मान लो गिवन है ₹5। तो आप एरिया के फॉर्मूले से ही एरिया फाइंड करोगे। मान लो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें जो भी एरिया आया, मान लो किसी का आया 180 मीटर स्क्वायर, तो आपने इसके लिए फाइंड करना है तो क्या करोगे, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस विल बी द कॉस्ट, राइट? 5 into 0 5, सो 900 विल बी द कॉस्ट। तो कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा एरिया फाइंड करने का, वट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर। उसके बाद कुछ ऐड हो गया कि हमने कॉस्ट फाइंड करनी है तो वी कैन फाइंड। क्लियर? सो दीज आर ऑल द पॉसिबल टाइप्स। क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये आपके कोर्स में इस साल नहीं है, तो मैं रिवीजन में उन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो एग्जाम्पलर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने करवाया है, आप उसकी वीडियोस देखिए और उसमें जाके रिवाइज कीजिए। लेकिन मैंने फॉर्मूलेज यहाँ पे आपको बताए हैं, इन केस 1 मार्क में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय बच्चों।